नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डॉल। व्हाट माने क्या, कॉस्ट मतलब कीमत, डॉल मतलब गुड़िया, मतलब गुड़िया की क्या कीमत है। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक बने रहें। लास्ट में वो कैब का पोर्शन अलग से दिया गया है, उसको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है अ 6 years boy a 6 year boy was in the market with his 4 years old sister। मतलब 6 साल का लड़का था इन द मार्केट मतलब बाजार में विद हिज 4 years old सिस्टर। किसके साथ? अपनी 4 साल की बहन के साथ था। सडनली अचानक द बॉय फाउंड लड़के ने पाया दैट लड़के ने पाया फाउंड दैट कि हिज सिस्टर वॉज लैंगिंग बिहाइंड कि इसकी बहन पीछे रह गई या फिर धीमे चल रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड बैक। वह रुक गया और लुक्ड बैक मतलब पीछे देखा। हिज सिस्टर वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ टॉय शॉप। उसकी बहन वॉज स्टैंडिंग खड़ी थी इन फ्रंट ऑफ द टॉय शॉप। गुड़ियों की खिलौनों की दुकान के सामने खड़ी थी। एंड वॉज वॉचिंग समथिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट। और वॉचिंग मतलब देखना, और देख रही थी कुछ ध्यान से। तो ग्रेट इंटरेस्ट मतलब ध्यान से देखना, तो वो देख रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द बॉय द बॉय वेंट बैक टू हर। जो लड़का था पीछे गया उसके पास और आस्क मतलब पूछा डू यू वांट समथिंग। क्या तुम कुछ चाहती हो। हिज सिस्टर पॉइंटेड एट द डॉल। उसकी बहन पॉइंटेड मतलब इशारा किया एट द डॉल एक गुड़िया की तरफ। द बॉय हेल्ड द बॉय हेल्ड हर हैंड एंड लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एल्डर ब्रदर। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा लाइक अ रिस्पॉन्सिबल जैसा कि एक जिम्मेदार भाई, बड़ा भाई पकड़ता है। गिव दैट डॉल टू हर। और उस गुड़िया को उसको दे दिया। द सिस्टर वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और बहन बहुत बहुत खुश हो गई, मतलब सिस्टर बहुत खुश हो गई कि उसको डॉल मिल गई। सेंटेंस है द शॉपकीपर वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। जो दुकानदार था वह देख रहा था सब कुछ। एंड गेटिंग अम्यूज टू सी द मेच्योर्ड बिहेवियर द बॉय। और देख रहा था कि किस तरीके से वह लड़का अपनी परिपक्वता की बिहेवियर मतलब व्यवहार से उसका मन बहला रहा था। नाउ द बॉय केम टू द काउंटर एंड आस्क्ड द शॉपकीपर। नाउ अब लड़का आया, केम मतलब आया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। काउंटर मतलब टेबल पर जहाँ पर बैठता है शॉपकीपर। एंड आस्क्ड और पूछा शॉपकीपर से व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डॉल। सर,
श्रीमान जी, इस गुड़िया की कीमत क्या है? द शॉपकीपर वॉज अ कूल मैन। जो दुकानदार था वह अच्छा आदमी था। एंड और हैड एक्सपीरियंस द ऑड्स ऑफ द लाइफ। और जीवन की बाधाओं का अनुभवी था। जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं उनसे वो वाकिफ था, मतलब। सो ही आस्क्ड द बॉय विद अ लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। इसलिए उसने लड़के से पूछा विद अ लॉट्स ऑफ लव, प्यार और स्नेह से। क्या पूछा? वेल व्हाट कैन यू पे? वेल मतलब अच्छा, तुम इसका क्या दे सकते हो? मतलब तुम कितने दे सकते हो? द बॉय टुक आउट ऑल द शेल्स दैट ही हैड कलेक्टेड फ्रॉम सी शोर। बॉय ने सारे शेल्स निकाल दिए, मतलब सीप निकाल लिए, जो कि उसने समुद्र के किनारे से कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किए थे। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड गेव देम टू द शॉपकीपर, और दे दिए शॉपकीपर मतलब दुकानदार को दे दिए। हमारी नेक्स्ट लाइन है द शॉपकीपर टुक द शेल्स एंड स्टार्टेड काउंटिंग एज इफ ही वर काउंटिंग द करेंसी। करेंसी मतलब रुपया, जो नोट गिने जाते नोट होते हैं। द शॉपकीपर टुक, जो दुकानदार ने ले लिए उसके शेल्स मतलब सीपों को। और स्टार्टेड, और शुरू कर दिया काउंटिंग, गिनना। एज इफ ही वर काउंटिंग, जैसा कि वह गिनता था करेंसी मतलब नोटों को। हमारी नेक्स्ट लाइन है देन ही लुक्ड एट द बॉय। फिर उसने लड़के की ओर देखा। द बॉय आस्क, लड़के ने पूछा। हिम, उससे। वर्ड वरीडली, चिंतित होते हुए लड़के ने उससे पूछा इज इट लेस, क्या यह कम है? द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा नो नो, नहीं नहीं। दिस इज देयर दीज आर मोर देन द कॉस्ट। यह लागत से ज़्यादा है, मतलब जो इसकी कीमत है उससे ज़्यादा रुपए हैं तुम्हारे। सो आई विल रिटर्न द रिमेनिंग, इसलिए मैं बाकी तुम्हें वापस कर दूंगा, बचे हुए तुमको वापस कर दूंगा। सेइंग सो ही केप्ट ओनली 4 शेल्स। इतना कहते हुए उसने सिर्फ 4 सीपें रखी विद हिम, अपने पास। एंड रिटर्न द रिमेनिंग, और बाकी वापस कर दिए। द बॉय वेरी हैप्पीली केप्ट दो शेल्स बैक। लड़के ने हैव वेरी हैप्पीली, खुशी से, बहुत खुशी से बाकी वापस किए हुए शेल्स को इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में रख लिया। एंड वेंट अवे विद हिज सिस्टर, और अपनी बहन के साथ में चला गया। A servant in that shop got very surprised and watching all these. दुकान का नौकर बहुत ही अचंभित हुआ यह सब देखते हुए। He asked his master, उसने अपने मास्टर से पूछा सर, you gave away such a costly doll just for 4 cells, कि आपने इतनी महंगी डॉल सिर्फ 4 सेल्स मतलब सीपों के बदले में दे दिया। द शॉपकीपर सैड विद द स्माइल। शॉपकीपर ने कहा मुस्कुराते हुए, वेल अच्छा, फॉर अस दीज आर मेयर सेल्स। ये हमारे लिए सीप ही तो हैं। बट फॉर द दैट बॉय, लेकिन उस लड़के के लिए दीज शेल्स आर वेरी प्रीशियस। ये सीप बहुत ही कीमती थी। एंड एट ऑल दिस एज ही डज नॉट अंडरस्टैंड वॉट मनी इज़। और इस एज में, इस उम्र में, वह नहीं समझता, अंडरस्टैंड समझता है, वॉट मनी इज़ कि रुपया पैसा क्या है। बट व्हेन ही विल ग्रो अप, जब वह बड़ा हो जाएगा, लेकिन वह जब वह बड़ा हो जाएगा, ही डेफिनेटली विल,
वह जान जाएगा। एंड when he would remember that he purchased a doll with a shell, और जब वह याद करेगा कि he purchased कि उसने खरीदा था डॉल मतलब गुड़िया with the shells सीपों से, इंस्टेड ऑफ मनी, मनी के बजाय मतलब रुपयों के बजाय उसने सीपों से गुड़िया खरीदी थी, तब वह याद करेगा। ही विल रिमेंबर मी, तब वह मुझे याद करेगा। एंड थिंक दैट, और सोचेगा कि वर्ड्स इज वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। ही विल डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, वह विकसित करेगा एक अच्छी सोच को, अथवा सकारात्मक व अच्छी सोच को विकसित करेगा। दैट्स इट, बस इतना ही। तो यहीं पे ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। सडनली मतलब अचानक, लैंगिक मतलब धीरे चलना, वांट माने चाहना, हेल्ड मतलब पकड़ना, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, एम्यूज्ड वहाँ पे लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है मन बहलाना। मैच्योर्ड मतलब परिपक्वता को बोलते हैं, परिपक्व। बिहेवियर मतलब व्यवहार। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी। अफेक्शन मतलब स्नेह। ओड्स मतलब ऑड ऑड चीज़ें होती हैं जो अजीब चीज़ें कहते हैं, या फिर बाधाएं यहाँ पर हमने दिखाया है। शेल बोलते हैं, शेल मतलब सीप, सीप को क्या बोलते हैं, शेल। पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच। वर्डली मतलब चिंतित होना। पॉजिटिव की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, POSI होना चाहिए, POS यहाँ पे ओ के बाद S कर लीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग। आई होप आपने ये वोकैब भी देख ली होगी। होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए किस तरीके से उसने दिखाया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, और वो आगे चल के जब बड़ा हो जाएगा तो सोचेगा समझेगा। आई होप वीडियो को आपने देखा होगा लास्ट तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।